गुड मॉर्निंग एवरीवन। आजकल एक न्यूज़ जो स्पॉटलाइट में है यानी सुर्खियों में है वो है सिंघू बॉर्डर से रिलेटेड। जी हाँ, वही सिंघू बॉर्डर जहाँ पे किसान कई महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं 3 फार्म लॉज के अगेंस्ट में। बट आजकल ये जो किसान का आंदोलन है वो गलत कारणों की वजह से ज़्यादा ही सुर्खियों में है, ज़्यादा ही न्यूज़ में है। हुआ ये है कि एक दलित सिख की हत्या निहंस के द्वारा, निहंस वे व्यक्ति कहे जाते हैं जो सिख समुदाय के वॉरियर्स कहे जाते हैं यानी योद्धा कहे जाते हैं, और उनका काम ये होता है कि अपने धर्म की रक्षा करना, धर्म पे आने वाले किसी तरह के जो बाधा है उससे फाइट करना। वे अपने आप को योद्धा बताते हैं और उन्होंने एक कहते हुए हत्या कर दी उस व्यक्ति की, यानी जो दलित सिख थी उसकी, कि इसने गुरु ग्रंथ साहिब की जो उनकी जो धर्म ग्रंथ है उसकी अवहेलना की या उसके बारे में कुछ बुरा भला जो भी कहा। और इस को लेकर के कट्टरवाद का एक चेहरा सामने आया है और उसने ब्रूटली उस व्यक्ति की मदद कर दी। इसकी वजह से सिंघू बॉर्डर फिर से न्यूज़ में है और ये कहा जाने लगा है कि जब किसान का आंदोलन कानूनी हक मांगने के लिए है, यानी जो आपका फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट से आपको, तो उसमें जो सेक्रेटेरियन है यानी जो सांप्रदायिक लोग हैं उनको क्यों जगह दी जा रही है, ये सवाल खड़ा हो रहा है। अब हम लोग बात करते हैं इस एडिटोरियल में जो बात होने वाली है, और ये तो कॉन्टेक्स्ट था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके टाइटल से। तो लाइन देख सकते हैं, लिखा हुआ है अ मर्डर मोस्ट फॉल। ये जो मर्डर है ना वो बहुत ही ज़्यादा फॉल का मतलब होता है ऐसे बेईमानी से, बेईमानी कह लो या अनजस्ट कह लो, जो कि कानूनी रूप से वैध नहीं हो। यानी ये जो मर्डर हुआ है वो बहुत ही बड़ा जो है, एक तरह से कह लो कि बेईमानी है, बहुत बड़ा ये नाइंसाफ़ी है। ये जो एडिटोरियल बात करने वाला है ऑन द लिंचिंग एट अ फार्मर्स प्रोटेस्ट साइट। फार्मर की जो प्रोटेस्ट साइट है यानी सिंघू बॉर्डर जो हरियाणा में है, वहाँ पे फार्मर का प्रोटेस्ट चल रहा था और चल रहा है भी। और वहाँ पे जो लिंचिंग हुई है, लिंचिंग का मतलब होता है किसी व्यक्ति को भीड़ के द्वारा पीट करके मार देना, दैट इज़ कॉल्ड लिंचिंग। तो लिंचिंग हुई है फार्मर के जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं सिंघू बॉर्डर पे जो हरियाणा में है, वहाँ उससे रिलेटेड टॉपिक है। आगे लिखा हुआ है द फार्मर्स मोमेंट। फार्मर की यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, देख सकते हैं आप, क्योंकि लास्ट में एस आ रहा है इसलिए एपोस्ट्रॉफी एस लास्ट में लगा है। द फार्मर्स मोमेंट, फार्मर की जो मोमेंट है यानी जो आंदोलन है, मस्ट नॉट लेट, मतलब लेट का मतलब यहाँ पे अलाउ है, यानी इसको अलाउ नहीं करना चाहिए। किस चीज़ को? देयर प्लेटफॉर्म, यानी फार्मर्स के जो आंदोलन है उसको, अपने जो मंच है उसको अलाउ नहीं करना चाहिए टू बी यूज्ड बाय सेक्रेटेरियन आउटफिट्स। आउटफिट्स का मतलब होता है संगठन या संघ, सेक्रेटेरियन का मतलब होता है सांप्रदायिक, यानी फार्मर को अपने मंच का इस्तेमाल किसी सांप्रदायिक संघ के द्वारा नहीं किया जाना देना चाहिए। यानी फार्मर्स को जितने भी सांप्रदायिक ताकतें हैं या संघ है या संगठन है, उनको अपने मंच पे जगह देने की ज़रूरत नहीं है। फार्मर का अपना आंदोलन है, फार्मर्स के द्वारा होना चाहिए, इसमें किसी तरह के सांप्रदायिक लोगों को जगह नहीं मिलनी चाहिए। ये सजेशन है इस एडिटोरियल के राइटर का। द ब्रूटल मर्डर ऑफ अ दलित सिख मैन। ब्रूटल का मतलब होता है नृशंस, जो हत्या हुई है एक दलित सिख आदमी की, बाय अ ग्रुप ऑफ निहंग्स। जैसा मैंने आपको बताया, निहंग्स उनको बोलते हैं जो अपने आप को वॉरियर्स समझते हैं, यानी सिख वॉरियर्स हैं, यानी सिख योद्धा को बोला जाता है निहंग्स, जो एक कहते हैं कि उनका काम है उनके धर्म की रक्षा करना। तो एक ग्रुप ऑफ निहंग्स के द्वारा एक दलित सिख की हत्या कर दी गई, वो भी ब्रूटली। रिलीजन सेक्ट, ये क्या है? निहंग्स एक रिलीजियस सेक्ट है, यानी एक सांप्रदायिक जो सेक्ट है, दैट हैज़ ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द फार्म लॉज, जिसने अपने आप को
यानी खुद ही पार्टिसिपेट कर लिया है इस प्रोटेस्ट अगेंस्ट जो फार्म लॉज है उसमें, अपने आप को भी हिस्सा बनाया है, वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है। एंड निहंग्स जो रिलीजियस सेक्ट हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो फार्मर्स के प्रोटेस्ट चल रहे हैं फार्म लॉज के खिलाफ उसमें। एट द साइट ऑफ द फार्म प्रोटेस्ट एट सिंघू बॉर्डर, और उस जगह पे जहाँ पे फार्म का प्रोटेस्ट चल रहा है उस जगह का नाम है सिंघू बॉर्डर, ये हरियाणा में है। हैज़ ब्रॉड द फार्मर्स एजिटेशन इनटू द स्पॉटलाइट, इसने क्या कर दिया है कि इसने फार्मर्स के जो एजिटेशन है, एजिटेशन का मतलब आंदोलन, मूवमेंट को स्पॉटलाइट में ले आया है, यानी सुर्खियों में ले आया है। फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस, लेकिन ये जो सुर्खियों में है लेकिन एक गलत कारणों से है, यानी अच्छे कार्य के लिए सुर्खियों में नहीं है, न्यूज़ में नहीं है, गलत कार्यों के लिए। यानी सिख दलित जिसकी हत्या कर दी गई है निहंग्स के द्वारा, जो कि एक रिलीजियस सेक्ट हैं जिसने पार्टिसिपेट किया है फार्मर के प्रोटेस्ट में, उस जगह पे जहाँ पे फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस जगह का नाम है सिंघू बॉर्डर जो हरियाणा में है। उसने इस साइट को यानी फार्मर्स के प्रोटेस्ट को क्या कर दिया है, सुर्खियों में ले आया है, लेकिन सही कारण के लिए वजह से नहीं, गलत कारणों की वजह से। द निहंग्स एक्टिविस्ट जो थे हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर मस्ट बी एप्रीहेंडेड इमीडिएटली एंड ट्राइड फॉर द हॉरिफिक क्राइम। कारण कि वैसे निहंग्स एक्टिविस्ट जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस मर्डर के लिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। एप्रीहेंडेड का मतलब होता है गिरफ्तार करना चाहिए तुरंत। एंड ट्राइड फॉर द हॉरिफिक क्राइम, और उनको क्या करना चाहिए, ट्रायल पे लेना चाहिए हॉरिफिक क्राइम के लिए। हॉरिफिक मतलब दिल दहला देने वाला, क्राइम के लिए। देयर ब्लेटेंट डिसरिगार्ड फॉर द रूल ऑफ लॉ, उनका जो स्पष्ट डिसरिगार्ड होता है कानून के जो राज होते हैं, कानून के प्रति जो उनका इग्नोरेंट है, इज़ एविडेंट, वो स्पष्ट रूप से दिखता है इन द मैनर इन विच दे हैव जस्टिफाइड देयर क्राइम एंड देयर नॉनसेलेंस इन एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। यानी उनका जो डिसरिगार्ड है कानून के प्रति वो साफ झलकता है। कब झलकता है, जब वो खुद इस बात को जस्टिफाई करते हैं अपने क्राइम को, ये कहते हुए कि उनको इस वो बेपरवाही से, मतलब नॉनसेलेंस का मतलब बेपरवाही से, यानी बिना कोई परवाह किए एक्सेप्ट करते हैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को। और ये कहते हैं साइटिंग देयर रिलीजियस सेक्ट्स ट्रेडिशन प्रैक्टिसेस, और हवाला देते हैं किस चीज़ का, कि उनके रिलीजन में यानी उनके जो संप्रदाय है उसमें ट्रेडिशन प्रैक्टिसेज हैं, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेज हैं, यानी कि जो भी उनके धर्म के खिलाफ कोई करेगा तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेज हैं, यानी उनका जो रीति रिवाज है। फिर समझते हैं इसको कि उनकी जो ब्लेटेंट डिसरिगार्ड है, ब्लेटेंट का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, एकदम जो क्रिस्टल क्लियर है। डिसरिगार्ड है रूल ऑफ लॉ को लेकर के, वो स्पष्ट रूप से दिखता है। कब, जब वे कहते हैं कि जो उनका क्राइम है वो जस्टिफाइड है, यानी जो किया उन्होंने अच्छा किया, क्योंकि उनके जो और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हो, यानी जो भी आपने किया मैंने किया वो सही किया, ये कहते हुए कि उनके रिलीजन में ये जो ट्रेडिशन है, ये प्रावधान है, उसके तहत उन्होंने कार्य किए हैं। द हरियाणा गवर्नमेंट मस्ट स्पेयर नो एफर्ट इन ब्रिंगिंग द कल्प्रिट टू जस्टिस। हरियाणा सरकार को कोई भी ऐसा स्पेयर नो एफर्ट का मतलब होता है कोई भी मुमकिन कोशिश को नहीं छोड़ना चाहिए उनको, यानी जो कल्प्रिट हैं, कल्प्रिट का मतलब होता है दोषी, दोषी को जस्टिस, ब्रिंगिंग द कल्प्रिट्स टू जस्टिस, यानी जस्टिस तक उनको ले जाने में। शुड अपील फॉर द स्ट्रिक्टेस्ट punishment and a message must be sent that the claims of religious sectarian sanction for violence are illegal। यहाँ पे सलाह दी जा रही है हरियाणा सरकार को कि हरियाणा गवर्नमेंट को कोई भी ऐसा एफर्ट बाकी नहीं रखना चाहिए उनको जस्टिस तक लाने में, और वो अपील करते हैं कि उनको स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट सज़ा मिले, यानी कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और सबके पास ये मैसेज आए जो एक क्लेम करते हैं कि रिलीजियस सेक्शन के वायलेंस जो होता है वो इलीगल होता है, यानी ये मैसेज सबके जाए कि आप धर्म के नाम पे किसी की हत्या नहीं कर सकते हैं, ये इलीगल है, ऐसा मैसेज आए। इसके लिए जो हरियाणा की सरकार को उनको जस्टिस दिलाना होगा, उनको पनिश करना होगा।
तो इस बात का एहसास कराने के लिए कि रिलीजियस सेक्शन के द्वारा जो वायलेंस होता है वो इलीगल होता है और पनिशेबल होता है, इसके लिए ये सारे काम करने चाहिए, ये सलाह दी जा रही है। वाइल द संयुक्त किसान मोर्चा, जिसको SKM कहा गया, संयुक्त किसान मोर्चा, विच इंक्लूड्स वेरियस फार्मर ग्रुप्स, इसमें बहुत सारे फार्मर्स ग्रुप्स शामिल हैं, हैज़ लेड द प्रोटेस्ट की अगुवाई की है, लेड का मतलब अगुवाई करना, हैज़ राइटली डिस्टेंस्ड इटसेल्फ फ्रॉम निहंग्स एंड देयर एक्शंस, इसने पूरी तरह से अपने आप को दूर रखा है निहंग से, कहा कि उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, एंड देयर एक्शंस एंड आज दैट द परपिट्रेटर्स मतलब अपराधी, बी ब्राउट टू बुक्स, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, ब्रिंग टू बुक मतलब पनिश करना, यानी उनको सज़ा मिलनी चाहिए। यानी जो SKM है संयुक्त किसान मोर्चा, उसने अपने आप को इससे दूर रखा है और कहा है कि जो भी इसके लिए दोषी हैं, जो अपराधी हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। इट रिमेन्स अ क्वेश्चन, एक सवाल खड़ा हो जाता है, as to why groups which base themselves on religious traditions have been allowed to be the part of protest। सवाल ये है कि वैसे ग्रुप जो कि रिलेटेड है रिलीजियस ट्रेडिशन से, वैसे ग्रुप को क्यों अलाउ किया गया कि प्रोटेस्ट में भाग लेने के। किसान का आंदोलन में फिर ट्रेडिशनल लोगों का क्या काम है, जो रिलीजियस लोग हैं उनका क्या काम है, जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनका क्या काम है, इसमें ये सवाल खड़ा होता है। To be the part of protests that are based on economic demands in the first place। पहले नज़र में ये देखा जाए तो किसान का आंदोलन एक इकोनॉमिक यानी जो आर्थिक डिमांड है, फाइनेंशियल डिमांड है, उसमें जो धर्म विशेष के लोगों को क्यों अलाउ किया जाता है, उनको प्लेटफॉर्म क्यों दिया जाता है। सबसे बड़ा सवाल ये है, अभी तो आप अपने आप को उससे अलग कर दे रहे हैं, लेकिन सवाल है ना कि उसको क्यों जगह दी गई यहाँ पे। इन इट्स लूज नेचर ऑफ एग्लोमेशन, एग्लोमेरेशन का मतलब होता है पाइल, ढेर, झुंड, तो जो एक तरह से झुंड बनाया जा रहा है उसका एक लूज नेचर है, यानी जो लोगों को कंपाइल किया जा रहा है, वहाँ पे जो जमा किया जा रहा है, उसमें कोई भी आकर के प्रोटेस्ट कर सकता है, ऐसा अलाउ कर दिया गया है, एक लूज नेचर है इसका। फिर से एग्लोमेरेशन का मतलब पाइल लिख लीजिएगा, यानी झुंड हो गया, तो इसमें लूज है। द SKM हैज़ साउट टू आर्टिकुलेट द कंसर्न्स बाय सबसमिंग द इंटरेस्ट ऑफ several sections of those involved in the farm sector। अब जो SKM है इसको लेकर के स्पष्ट किया, आर्टिकुलेट का मतलब होता है स्पष्ट करना, अपनी चिंता को स्पष्ट किया है और कह रहा है कि कई ऐसे सेक्शंस हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं, फार्म जो इन्वॉल्व हैं इन द फार्म सेक्टर से वो रिलेटेड हैं, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय के लोग हों, सारे लोग रिलेटेड हैं, इसलिए सारे लोग भाग लेते हैं। But it is clear that the nature of protest as demonstrations and protest by non-political party groups has allowed to be utilized by sectarian outfits of their ends। चाहे SKM जो भी कह ले, लेकिन बात इस तरह से स्पष्ट है कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो दिखाता है कि जो प्रोटेस्ट है वो नॉन पॉलिटिकल पार्टी ग्रुप्स का है, लेकिन इसने अलाउ कर दिया है वैसे लोगों को, सांप्रदायिक संगठनों को लास्ट में, यानी वो अपना फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी उनके फ़ायदे के लिए उसको यूटिलाइज करने के लिए छोड़ दिया गया है। यानी ये नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट था, यानी जिसमें केवल किसान भाग लेते, लेकिन अब क्या देखने को मिल रहा है कि इसमें कई सेक्स समुदाय के लोग इसमें भाग ले रहे हैं जो कि पॉलिटिकल हैं और एक पर्टिकुलर संगठन से बिलोंग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द SKM हैज़ बीन अ नॉन पॉलिटिकल पार्टी, जैसा कि मैंने बताया कि नॉन पॉलिटिकल पार्टी है, ये कोई किसी पर्टिकुलर पार्टी का तो है नहीं। तो मूवमेंट इन ऑर्डर टू आर्टिकुलेट डिमांड्स, इसमें क्या है, स्पष्ट रूप से डिमांड जनरेट करना है, रिलेटेड सोनली टू द फार्म लॉज, जो कि पूरी तरह से रिलेटेड है किससे, फार्म लॉज से, एंड टू डायरेक्ट द प्रोटेस्ट एट द यूनियन गवर्नमेंट। और ये जो प्रोटेस्ट है किसके खिलाफ है, यानी किसके प्रति है, यूनियन गवर्नमेंट के प्रति है। बट इन डूइंग सो, ऐसा करने में, इट हैज़ अनविटिंगली, बेवकूफ़ी से, अनविटिंगली मतलब बेवकूफ़ी से, अलाउड सेक्टेरियन ग्रुप्स, इसने सांप्रदायिक लोगों को भी इसमें अलाउ कर दिया है। यानी फार्म लॉज जो है वो किससे रिलेटेड है, किसी पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड है या फिर फार्मर्स से रिलेटेड है।
तो इसमें फार्मर्स का संगठन होना चाहिए था, लेकिन इसने बेवकूफ़ी भरा कदम उठाते हुए कई ऐसे जो सामुदायिक या सांप्रदायिक विशेष लोग हैं या संगठन है उसको भी अलाउ कर दिया। हुज मोटिव्स आर सस्पेक्ट, उसका जो मोटिव ही है वो सस्पेक्ट है। यानी क्या है सस्पेक्ट, समझते हो? यानी जो कि स्पष्ट नहीं है, जो कि उस पर शक है। टू शेयर अ स्पेस विद देम, शेयर स्पेस मतलब उनके साथ जगह शेयर करना। बाय एंड लार्ज मतलब कुल मिला करके, एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है कुल मिला करके, सामान्यतः। द फॉर्म एजिटेशन हैव बीन पीसफुल, कुल मिलाकर के जो फॉर्म का एजिटेशंस था वो है पीसफुल, शांतिपूर्ण है। इवन इफ देयर लीडर्स हैव रिफ्यूज टू गिव अप ऑन देयर पोजीशन ऑफ रिपीलिंग द लॉज पास इन पार्लियामेंट, इसके बावजूद भी कि जो उनके जो लीडर्स हैं वो रिफ्यूज़ कर गए हैं, रिपील करना मतलब विड्रॉ करना, ये फार्म लॉज जो पार्लियामेंट में पास हुए हैं उससे अपने आप को क्या कर रहे हैं, मतलब वापस लेने से रिफ्यूज़ कर गए हैं। इसके बावजूद भी बट द इंसिडेंस ऑफ वायलेंस सच एज दो सीन ऑन रिपब्लिक डे, लेकिन इसके बावजूद भी आप देख रहे होंगे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो कि वायलेंस के इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं। दो सीन ऑन रिपब्लिक डे के दिन देखे होंगे, ट्रैक्टर रैली हुई थी, उसमें कई किसान पार्लियामेंट पे या वहाँ पे जहाँ पे झंडा फहराया लाल किला पे पहुँच गए। बाय फीचरिंग अ सेट ऑफ एजिटेटर्स, उसमें से देखने को मिला कि पर्टिकुलर सेट ऑफ एजिटेटर्स हैं वो ऐसा कर रहे हैं। एजिटेटर्स मतलब आंदोलनकारी जिसको बोलते हैं। बिसाइड्स द मर्डर एट सिंघू सजेस्ट दैट, इसके अलावा जो मर्डर हुआ है सिंघू बॉर्डर पे, यह सजेस्ट करता है कि इसमें जो लूज नेचर ऑफ कैंपेन चल रहा है, यानी जो इनका आंदोलन है, कैंपेन का मतलब आंदोलन होता है, एजिटेशन होता है, वो एकदम लूज नेचर का है जिसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी दंगा वंगा करके चल जा सकता है। इज अलाउइंग सच इंसिडेंट्स टू रिकर, वो अलाउ कर रहा है ऐसे इंसिडेंट को कि पुनरावृत्ति हो, बार बार हो। रिकर का मतलब होता है कि रेकर का मतलब होता है बार बार होना, पुनरावृत्ति होना। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था। लीडर्स जो हैं रिफ्यूज़ कर गए हैं गिव अप ऑन देयर पोजीशन ऑफ रिपीलिंग द लॉज पास इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जो लॉ पास हुए हैं उससे गिव अप करने से। फिर भी ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन बीच में ट्रैक्टर रैली हुई थी, उसमें देखा होगा, उसमें वायलेंस हुआ। अब यहाँ पे सिंघू बॉर्डर पे हो गया, लखीमपुर खीरी भी इसका एक एग्जाम्पल है। अब जो है वो ऐसा दिखाता है कि अब जो पकड़ है किसान आंदोलन की, किसान आंदोलन से रिलेटेड नेता के हाथ में अब नहीं रह गई, वो ढीली पड़ गई है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। डिट्रैक्टर्स का मतलब होता है वैसे लोग जो विरोधी होते हैं, यानी जो फार्मर्स के विरोधी हैं। डिट्रैक्टर्स मतलब जो फार्मर्स के विरोधी हैं, फार्मर के आंदोलन के जो विरोधी हैं, फार्मर्स मूवमेंट लिखा हुआ है। तो डिट्रैक्टर्स ऑफ फार्मर्स मूवमेंट यानी जो फार्मर्स के आंदोलन के विरोधी हैं, हैव साउट टू डेनिग्रेट, डेनिग्रेट का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना या फिर बदनाम करना। तो जो इसके विरोधी हैं उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहते हुए कि ये जो है अब किसान का आंदोलन नहीं रह गया है, ये जो है सिख सेपरेटिस्ट और सेक्रेटेरियन सांप्रदायिक मूवमेंट हो गया है। यानी जो इसके विरोधी हैं ये कह करके उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब ये किसान का आंदोलन नहीं हो गया, अब ये रिड्यूस हो गया, यानी घट करके क्या हो गया है, एक सिख सेपरेटिस्ट हो गया है और एक सेक्रेटेरियन मूवमेंट हो गया है। यानी सिख विशेष का हो गया है और सिख का जो अलगाववाद है या फिर कह लो जो सांप्रदायिकतावाद है उसका ये आंदोलन रह गया है। अ पॉलिटिकल अटेम्प्ट इज़ बीइंग मेड टू ड्राइव अ वेज बिटवीन द डिफरेंस कम्युनिटीज़ दैट आर अ पार्ट ऑफ प्रोटेस्ट, एक पॉलिटिकल राजनीतिक कोशिश की जा रही है कि ये जो डिफरेंस है कम्युनिटीज़ के बीच में जो प्रोटेस्ट में भाग ले रहे हैं उनको ड्राइव किया जाए, उसको अलग किया जाए। एज सीन इन द रिएक्शंस इन द लखीमपुर खीरी इंसिडेंट इन उत्तर प्रदेश एज वेल, जो कि लखीमपुर खीरी में देखने को भी मिला है। द फार्म प्रोटेस्ट कैन नॉट बी विज्ड अवे विथ सच अ रिड्यूसिव अप्रोच, जो फार्म का प्रोटेस्ट है उसको नकारा नहीं जा सकता है, उसको साइड नहीं किया जा सकता है इस तरह के अप्रोच से, इवन स्पष्ट अप्रोच से, इवन एज स्ट्रिक्ट एक्शंस आर टेकन अगेंस्ट वायलेंट एक्टिविस्ट, लेकिन इसके बाद भी कम से कम स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए जो वायलेंट एक्टिविस्ट हैं। द एटमॉस्फेयर ऑफ डिस्ट्रस्ट दैट परसिस्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द फार्म यूनियंस कैन ओनली बी
reversed with further talks to address the latter's concern with the loss। कह रहा है कि जो किसान और जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके बीच में जो अभी डिस्ट्रस्ट पैदा हो गया है, यानी दोनों के बीच में जो अविश्वास पैदा हो गया है, उसको बातचीत से ही हल किया जा सकता है। और आगे की जो कंसर्न्स हैं, चिंताएं हैं जो कानून व्यवस्था को लेकर के, इसको एड्रेस किया जा सकता है। यानी अगर जब तक दोनों ही संगठन और सरकार बातचीत नहीं करेंगे तो ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी, ये कहा जा रहा है इस एडिटोरियल में। आज के एडिटोरियल में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एडिटोरियल में।